हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, शौहर का नाम है अबू सलमा, बेटे का नाम है सलमा। कहती हैं मैं, मेरा शौहर, मेरा बेटा, तीनों, छोटा बेटा मेरा, हम निकले मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जाने के लिए। एक की बेटा है, ख़ानदान जमा है, शौहर की गोद में बेटा, ऊँट के पीछे मैं। फरमाती हैं मदीने की सरहद आ गई तो मेरे मेके वाले आ गए, कहने लगे अबू सलमा नहीं ले जाने देंगे मदीने अपनी बेटी को। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, मैं तो अपने शौहर के साथ मदीने जाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, तूने जाना है तो जा, हमारी बेटी नहीं जाएगी। ज़बरदस्ती मुझसे उन्होंने मुझे मेरे शौहर से अलग किया। कहती हैं फिर मेरे शौहर के कबीले वाले आ गए, वो कहने लगे अगर तुम अपनी बेटी को नहीं ना जाने देते तो ये जो हमारा पोता है ये हमारी नस्ल है, तुम्हारा नहीं, इसे हम नहीं जाने देंगे। वो बच्चा अपनी तरफ खींचते थे, मैं अपनी तरफ खींचती थी, मदीने की सरहद पे। ये झगड़ा ज़मीन के लिए नहीं हो रहा, मकान के लिए नहीं हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, मदीने जाने के लिए हो रहा। लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे ही तरस गए। उन्होंने बच्चा खींचा, मैंने अपनी तरफ खींचा, मेरे बच्चे का बाजू उतर गया। फरमाती हैं मेरे शौहर मदीने चले गए, बेटा मेरा मेरे ससुराल वाले ले गए, मुझे मेके वाले ले गए। आज भी कुछ सियाने बंदे कहते हैं इसको निकाल दो और बच्चे छीन लो। उनका भी ख्याल था कि बेटा ले जाएंगे ना तो अबू सलमा भी मदीने से वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगी। ओ यार, इतना बड़ा भी जालिम कोई नहीं होगा जो माँ बाप से बच्चे जुदा करे। फरमाती हैं कि वो ले गए छीन के, मैं मेके चली गई। लोग रोटी खाते थे, मेरे हलक से नहीं गुजरती थी। ज़माना सोया करता था, मैं सो नहीं पाती थी। बेटा कहाँ, शौहर कहाँ, मैं कहाँ। उम्मे सलमा कितनी देर तकलीफ़ काटी। जनाब उम्मे सलमा कहने लगी लोगों एक दो दिन नहीं पूरा साल बीत गया, पूरा साल। पर जे सोना ही मेरे दुख विच राज, जे सोना ही मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवा, और जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, फिर सुख नू चुल्हे डावा। फरमाया साल बीत गया, लोग सुबह उठ के काम काज पे लग जाते, कपड़े बदलते, ड्यूटियां करते, और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहाँ मेरा शौहर और मेरा बेटा बिछड़ा था। मैं सारा दिन रोती, आहुजारी करती, हुजूर के मदीने की तरफ मुंह करके मैं तड़पती। साल बीत गया, साल, एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर। बड़े बड़े सियाने लोग परदेश जाते हैं तो बच्चों की फ़ोटो देख देख के रोते हैं, लेकिन कहती है माँ थी, बेटा बिछड़ा और फिर बेटा बीमार हो और माँ से जुदा हो, कितनी तकलीफ़ का मंजर है। आप फरमाती हैं कि एक साल बीत गया और मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, इसलिए कि जिस हाल में रब रसूल रखे। ये हौसला, ये सब्र, ये तवानाई। एक साल के बाद मेरे चचा का बेटा मेरे पास से गुजरा, तड़पते देख कर कहने लगा मेरी बहन तू सारा दिन रोती रहती है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बताऊं, इसका शौहर चला जाए, बेटा जुदा हो जाए, वो क्या करेगी। फरमाते उसने जाके मेरे बाप से, अपने वाली से, मेरे ख़ानदान वालों से कहा इसकी सज़ा कब ख़त्म होगी। इस गरीबनी का कसूर ये है कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ती है, इसकी गलती ये है कि ये मुसलमान हो गई है, दीन हक कबूल कर लिया, क्यों नहीं तुम ख्याल करते। कहते उनके दिल नरम हुए, वो रजामंद हुए मुझे मदीने जाने। पर उसने कोशिश की मेरे ससुराल पैगाम भेजे, कब बस करो, और बच्चा तो चिड़िया का जुदा हो जाए तो वह तड़पा करती है, और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा जुदा किया है। वो भी नरम हुए, रब ने असबाब बनाए, मेरा बेटा मुझे मिला। कहने लगे तू रह जा। मैंने कहा नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें पता नहीं ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मदीने ही जाना है। अकेली इतना सफ़र, जंगलों का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय कर लोगी। मैंने कहा मैं कर लूँगी। जिन्हों वेख के ठर दियाँ अखियाँ ने तो जिन्हों वेख के ठर दा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक की तशहर मदीना है। कहती मैं ऊँट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफ़र करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफ़र, बेटा छोटा है, कैसे करूँगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए,
کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہنے لگی اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام لی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے تھے۔ جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے۔ سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں، شہر رسول میں، شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے۔ میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں، شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا۔ پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا۔ پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا؟ وہ دعا کب قبول ہوگی؟ وہ فلانا معاملہ کب؟ بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں، بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا، پیغام ہی دے گا، دعا ہی کرے گا۔ اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا، ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں،